बिहार में बहार है, नशा का बहिष्कार है, विकास का प्यार है, भाईचारे का संचार है। जनता की आवाज व्यवस्था तक पहुंचाने और व्यवस्था के जिम्मेवार लोगों को जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करती रही है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, मीडिया का प्रसार भी बढ़ा है। मीडिया का प्रसार बढ़ा है और उसकी पहुंच बढ़ी है। ये आयोजन जो हमारे चैनल न्यूज पॉट की ओर से किया जा रहा है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है इसका, वो आपकी आवाज जो संभावित उम्मीदवार हैं उन तक पहुंचाने की है कि दरअसल जनता आपसे अपेक्षा क्या रखती है। और अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तब आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि आप जो जनता चाहती है, जनता के मन में आकांक्षा जो है, जनता की अभिलाषा है, उसको इस चुनाव के संभावित उम्मीदवारों तक पहुंचाएं, व्यवस्था तक पहुंचाएं, ताकि जब वो कार्य करने का मन बनाएं तो उन्हें पता हो कि हमें कौन सा कार्य करना है जिससे हम जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएंगे, उसे पूरा कर पाएंगे। हम लोगों ने जब ये चैनल शुरू किया, विशेष तौर पे मैं अपने मित्र वरिष्ठ पत्रकार नारायण मिश्रा जी का उल्लेख यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने तय किया कि जितनी तरह से बात उठाई जा सकती है उतनी तरह से हम उठाएंगे। साक्षात्कार लेंगे, अपनी बातचीत करेंगे ऑन कैमरा, और जनप्रतिनिधियों की आवाज हम अपने चैनल की तरफ से जनता तक और व्यवस्था तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोई घटना आई है तो उसका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हम ऑन माइक, ऑन कैमरा करेंगे। कोई भी कदम सरकार का उठता है तो उसका एनालिसिस रिपोर्ट करेंगे ताकि आम आदमी उसको समझ सके। मैं नागेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं आप लोग का सेवक भक्त अशोक कुमार, प्राथमिक चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक। मैं थानाध्यक्ष अलीपुर सत्यनारायण शर्मा। मैं केसपा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमिताभ कुमार। मैं कैलाश प्रसाद चंद्रवंशी, प्रखंड अध्यक्ष जदयू और पूर्व सरपंच। मैं राजेश्वर यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम मल्लीपुर, शीतलगढ़। दोस्तों, न्यूज पोर्ट चैनल, अभी तक हम लोग इंडोर कार्यक्रम कर रहे थे, यानी इंटरव्यू कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को ये लगा कि आम जनता की बात प्रतिनिधियों तक, सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और यही कारण है कि हम लोगों ने ये आउटडोर प्रोग्राम रखा। यहाँ जितने मंचासीन पदाधिकारी हैं, लोग हैं, उनमें आपके इन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन कुछ लोगों ने परिचय छुपाया भी, क्योंकि यहाँ प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पे भी यहाँ हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं, और देखिए जो भी जनप्रतिनिधि है उसका किसी न किसी दल से कोई न कोई झुकाव रहता है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार की बात भी हो,
विपक्ष की बात भी हो और आने वाले विधानसभा चुनाव में खासकर इस क्षेत्र की जो मांग है। तो सबसे पहले मैं प्रमुख प्रतिनिधि से एक सवाल करने जा रहा हूं कि यहाँ पिछले लगभग 4 दशक से, मतलब 4 विधानसभा चुनाव से, 3 विधानसभा चुनाव हम के नेता डॉक्टर अनिल कुमार जीते हैं, एक बार जदयू के भी विधायक रहे हैं। आप ये बताइए कि इन विधायकों ने खास करके इस क्षेत्र के किसानों के लिए क्या काम किया है? समस्या है कि जो मोरहर नदी से जो सिंचाई का साधन है वहां से बाधित होता है और किसान को पटवन में कमी होता है, जिससे धान मर जाता है। ज्यादा तो ही कमी आ रहा है, पहले तो ऐसा कमी है नहीं था, देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी वर्तमान में यही कमी है कि वहां से रुकावट होता है पानी का। तो इस क्षेत्र में केस्पा हो गया, चैता हो गया, संडा हो गया, ये सब जो इलाका है पानी की कमी जैसी होता है तो धान मर जाता है, तो पैदावार में कमी आ जाता है। वर्तमान विधायक आदरणीय अनिल बाबू को से अपील करेंगे कि जो कमी आ रहा है वो सिंचाई में कमी न होवे और सभी तरह के सुख सुविधा मिले। और इतना ही नहीं, यहाँ से विधानसभा तक की आवाज उठाए कि पूरा बिहार के लिए, पूरा देश के लिए भी किसान ही सर्वोपरि है, इसलिए किसान के लिए हर कदम उठाना चाहिए। ये समस्या जो सिंचाई की है वो लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र की है। जैसे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो मऊ पैन एक ऐसा सिंचाई का साधन था जो दर्जनों गांव के सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को सिंचित करता था, लेकिन इन 15 सालों में इस पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक उत्तरी कोयल परियोजना की बात हर जगह उठाई गई थी, सांसद लोगों के सामने, विधायक के सामने, लेकिन वो समस्या भी अभी बनी हुई है। वो दौर भी देख चुके हैं जब बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे। अब काफी सुविधाएं बढ़ी है, जो अच्छी चीजें हैं वो उसकी तारीफ होनी चाहिए। अभी रोड, बिजली, ये समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। किसान की समस्या है। अब आप, चूंकि हमारे सामने, हमारे साथ एक पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद हैं, तो आप ये बताइए कि अब कानूनी व्यवस्था जो इस क्षेत्र का है उसमें सुधार हुआ है या उसमें कुछ और गुंजाइश है? लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार जो 95 के पूर्व और 95 के बाद, 5 के बाद बिहार की स्थिति काफी सुधरी है। बिहार में बहार है, नशा का बहिष्कार है, विकास का प्यार है, भाईचारे का संचार है, और यही नीतीश कुमार का सरकार। मतलब कि आपके नजर में कानून व्यवस्था बेहतर है? बेहतर है, लेकिन कमी बेसी तो ऐसा देखा जा रहा है कि भयभीत बिहार, मृत्यु विभाग को इन्होंने ऐसा लिया कि बाघ बकरी को एक हाथ पर पानी पिलाने का काम किया, जिसका नाम है नीतीश कुमार। आपने अभी कहा कि बाघ और बकरी दोनों को एक घाट पर लाए हैं, तो बाघ कौन और बकरी कौन? तो वो बाघ का टाइटल बता सकते हैं और जो सबको लेके चलते हो। नहीं, घाट पर आने के बाद तो सरकार पहचान गई होगी कि ये बाघ है, बकरी। कहने के लिए तो यही है कि एक दूसरे को शोषण मुक्त, जो शोषण करता है, दरअसल वो दरअसल वह सामंतित व्यक्तित्व का आदमी, आप व्यक्ति है, और जो सबको लेके चलते हैं समाहत बनते हैं। आपकी नजर में
अभी आपने जो काम किया है अपने पंचायत में, उसके अलावा कौन से ऐसे काम हैं जो जिसकी आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले किसान की समस्या है, जो अभी पानी की दिक्कत होने लगा है। वो बियर बांध बन गया है फिनागी, इसके चलते यहाँ पानी की दिक्कत हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण समस्या किसान का है। नली गली सड़क तो सब बन रहा है, बिजली सब फ्री हो ही गया है, 1100 पेंशन मिल रहा है, ये सब ठीक है। बाकी किसान को नहर से जोड़ने के लिए पानी की आवश्यकता है, जो उससे किसान को फायदा होगा। अभी सबसे गंभीर समस्या में पानी है। अच्छा ये बताइए, हर प्रतिनिधि का कहीं ना कहीं झुकाव होता है, आप किस तरफ है? सरकार की तरफ है या महागठबंधन की तरफ? हम तो एनडीए की तरफ है। एनडीए के साइड में। आपकी यहाँ से अलीपुर को प्रखंड बनाने की आवाज उठी थी, क्या इस बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं? आपको लगता है कि अलीपुर प्रखंड बनने से आपके गांव को, आपके ग्राम पंचायत को या इस पूरे इलाके को लाभ मिलेगा? और साथ में मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि यही प्रश्न मेरा प्रमुख जी से भी होगा, कृपया आप दोनों। हम तो चाहते हैं कि अलीपुर प्रखंड बने, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो हम लोग को माओ से बिजली आता है वो हम लोग को बलियारी जगह है वहाँ बन जाए। प्रखंड के लिए तो हम 110% मांग करेंगे कि अलीपुर में प्रखंड होना चाहिए, और यहाँ प्रखंड ही नहीं, एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। क्योंकि सर हमारे बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ जो भी लड़ाई झगड़ा करके आते हैं और उस तरह की स्थिति होता है तो इनको टिकारी भेजना पड़ता है, इसलिए तत्काल उसको बेहतर इलाज मिल जाए यहीं से, तो सर को भी हमारा बहुत राहत होगा, परेशानी नहीं होगा। और उस स्थिति में ऐसा होता है कि भाई रोगी मार काट करके आया और ब्लड बह रहा है तो प्राथमिक इलाज कुछ न कुछ मिल जाता है, लेकिन उससे बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की भी जरूरी है। और ब्लॉक के लिए हम कहेंगे कि हर एंगल से, यहाँ हर दृष्टिकोण से, यहाँ बगल में हमारे मातारा कश्यप ऋषि का रहा है, क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। तो हम पत्रकार महोदय से कहेंगे कि हमारी आवाज और पूरे अलीपुर ग्राम वासी से यहाँ से प्रखंड के लिए हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अलीपुर में प्रखंड बने। देखिए, मैं एक आपको जानकारी दे रहा हूँ, जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्र की बात है तो अभी वर्तमान में टिकारी अनुमंडल हॉस्पिटल हो गया, वहां पे पीएचसी भी एक कार्यरत है, क्योंकि जब अनुमंडल अस्पताल है तो पीएचसी का वहां कोई काम है नहीं। यदि सामूहिक रूप से आप मांग उठाते हैं, जब आपके पास जनप्रतिनिधि आते हैं तो पीएचसी को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है और अलीपुर इसके लिए बेहतर होगा। तो जब भी आगे आपके पास प्रतिनिधि आए, या चूंकि आप लोग भी जन आंदोलन करते हैं, तो इसे देखा जा सकता है कि उस पीएचसी टिकारी को अलीपुर ट्रांसफर किया जाए। नागेंद्र जी का नाम आ रहा है, तो वो बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और उनको अवसर दिया जाए, वो इस इलाके की जुड़ी समस्याओं से हमें परिचित कराएंगे, रूबरू कराएंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। आप किस पक्ष में हैं, जिसे आप प्राथमिक तौर पे पूरा करना चाहते हैं और सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं, वो अपनी समस्या रखिए। सबसे पहले तो आपको इस दुर्गम क्षेत्र में चुनने के लिए, चुनावी चर्चा को चुनने के लिए नीचपॉट को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले कहने की बात यह है कि भारत एक लोकतंत्र की आत्मा है। उस लोकतंत्र की आत्मा को रक्षा करने के, बचाने का काम अगर किसी को है तो संजय अथर्व जैसे मीडिया वालों को है। चौथा पिलर काम करती है, जो कवच बनकर खड़ा रहती है प्रहरी के रूप में। इसलिए संजय अथर्व जी को बहुत बहुत बधाई कि इस क्षेत्र को आपने चुना, चुनावी के माहौल में चुना, लेकिन जनता को आवाज सुनने के लिए आपने चुना। दूसरी बात कि अमिताभ जी और प्रमुख साहब ने कहा कि किसानों की चर्चा के बारे में आपने पूछा कि किसान का क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो किसान का प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बोड़ा पर लिखा हुआ है 1450 रुपये मूल। जब लेने जाते हैं तो प्रमुख साहब से पूछिए कि 1700 रुपये चुकाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है
कि आपकी सरकार के नीति को अपने जन जन तक आपने नहीं पहुंचाया। और जनता की आवाज संजय जी को मैं खासकर कहना चाहता हूं कि महाभारत के टाइम में संजय का क्या काम था? वही संजय का काम था कि जो सूचना दे रही थी राजा को, वही जनता आज राजा आप कह रहे हैं, उसी राजा को उस सरकार तक, सत्ता तक आवाज आप पहुंचाइए कि किसानों का क्या हालत है। गरम गरम लू चलती, सनसन धरती जलती, तबाह समा तब भी करता खेत पर काम बिना किए आराम किसान। वो किसान के जब बारे में सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होती है, और साथ ही साथ उसका बेटा नौजवान के बारे में जब देखता हूँ तो भी बहुत दुख होती है, इसलिए कि नौजवान ही देश को रक्षा कर रहा था। उस नौजवान की आज हालत क्या है वो आपसे अथरफ जीप छिपा नहीं होगा। इसलिए मिश्रा जी, उस नौजवान को आज अग्निवीर में झोंका गया जो 4 साल से बहाली नहीं निकला है। जानते हैं सरकार की नीति आपने घर घर पहुंचाया होता तो आज सत्ता नहीं रहती, यहां से सत्ता चली जाती, बिहार से, भारत से सत्ता चली जाती। मीडिया, डिजिटल मीडिया जो आज दिखाता है वो पूरे जनता को माइंड वॉश करता है। आपने सोशल मीडिया के जरिए यहां तक जनता तक पहुंचे, ई गरीब गुर्गा मजदूर को आपने बात सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। 1100 मिलता है। आपको पेंशन मिलता है? मिलता है। मतलब यहाँ पे 60 साल से ऊपर वैसे कोई नहीं होगा जिनको पेंशन नहीं मिलता है, ठीक है? और कोई समस्या आपको? और समस्या तो जैसे कि हमारे पास है पानी का तकलीफ। मतलब पानी सिंचाई वाला या पीने वाला? पीने वाला। तो क्या जल नल नहीं लगा है? फटल है कि पानी नहीं चूजे। देखिए जल नल की समस्या। एक सीए जी का रिपोर्ट है 71,000 करोड़ रुपया का बिहार में। सीए जी का रिपोर्ट पर मीडिया वाले ने मनमोहन सरकार को हिला दिया था और साबित नहीं कर पाए, फिर भी सरकार गिर गई। अगर वही 71,000 करोड़ रुपया जो है, जो जाके नल को जाके टोटी को खोल के देखिए कि उसकी हालत क्या है। आपने कहा कि 1100 रुपया पेंशन मिलता है। ये चुनावी खुश करने के लिए आपने 5 साल पहले क्यों नहीं इसको किया था? जो आज चुनाव को समय में कर रहे हैं, अभी घोषणा सरकार ने किया है कि 10,000 रुपया कैबिनेट से पास करवाया है कि 10,000 रुपया मैं महिला को दूंगा। ये 15 साल से आप सरकार में है, क्या कर रहा है तो महिला के लिए? महिला को 10,000 रुपया देने का काम 15 साल पहले करना चाहिए था। आपने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। क्यों किया? क्योंकि उसने कहा था विपक्षी पार्टी ने कि हम आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इसलिए आपको डर था, इसलिए आपने 125 रुपया अपनी चुनावी लाभ को लिया, आपने इसलिए किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियों ने, खास करके महागठबंधन ने, माई बहन योजना की घोषणा की कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो पैसा देंगे। ये पहले से कभी सरकार में आए हैं क्या? ये जो आज विपक्ष में हैं, कभी सरकार में रहे हैं या नहीं? जब हमने सरकार में रहा, माई बहन ने इतना कहा कि मेरी सरकार बनेगी तब उसके बाद मैं दूंगा। उसके पहले कभी वो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, माई बहन योजना जाके देखिए झारखंड में, किसी भी महिला से पूछिए। 1 मिनट नागेंद्र जी, अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा का जी, वहाँ विपक्षी गठबंधन ने ये घोषणा किया था कि जैसे ही हम जीतेंगे लाख टकाटक भेज देंगे। उसमें कितना जान था वो आपने देखा? जैसे मैंने कहा चुनाव जीतने के बाद, लेकिन बीजेपी के समर्थकों ने वहां उसका कर बीजेपी के मीक महिला को भेजा गया कि चुनाव हारने के बाद, लेकिन वहां भी आपको आधा पर मैंने समेट दिया। सो नहीं हम पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि विपक्ष चूंकि विपक्ष में है, केवल इसलिए तो घोषणा नहीं करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सत्ता में हैं, 7 स्टेट में सत्ता में है। अपने राज्य को मैंने क्या लाया? मैंने लाया खास सुरक्षा बिल। सुनिए, मैंने लाया खास सुरक्षा बिल। जब खास सुरक्षा बिल आया तो आज उसी के नाम पर 5 किलो कहते हैं स्वास्थ्य केंद्र के बारे में इन्होंने चर्चा किया था मिश्रा जी ने।
20 बेड का अस्पताल नागेंद्र है। जी, सुनिए एक मिनट, इसे अंतर मत कीजिए, हमारे प्रश्न का जवाब देता दीजिए। हूं। हिमाचल में आपकी सरकार है विपक्षी दलों की? जी। कर्नाटक में है जी। वहाँ माई बहन योजना घोषित हुआ है क्या? हाँ मिलता है। अमिताभ जी इनका जवाब दें। हम नागेंद्र जी से पूछना चाहते हैं, जब महागठबंधन का सरकार था पहले, नीतीश कुमार के पहले, तो एक भी रोड पक्की नहीं था और नहीं लाइन था। महागठबंधन की सरकार नहीं थी। अच्छा, राजद की सरकार थी, उसी समय आपने समर्थन दिया था। ये 90 में लालू जी को लाने वाला बीजेपी है। न इसके पहले कहाँ रोड थी, न बिजली थी? इसलिए कि उस समय मेरी सरकार थी, मैंने इस योजना को रोड को लिए दिया। मनमोहन सिंह की सरकार ने आपने उसको रिपेयरिंग का काम किया। आप बताइए कि यूनिवर्सिटी बना, एक यूनिवर्सिटी बिहार में बना, निखिल कुमार ने इस क्षेत्र को सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई, इन्हीं के रीजन में बना। नहीं, आप निखिल कुमार के रीजन में बना। बिहारी के लिए निखिल कुमार है औरंगाबाद का सांसद, जो कपिल सिब्बल को उतार कर यहाँ शिक्षा का एक बहुत बड़ा संस्था खोला। चुनावी चर्चा यदि है तो पक्ष की बात भी होनी चाहिए, विपक्ष की बात भी होनी चाहिए। हाँ बोलिए, अपना परिचय पहले दीजिए। हेलो, मैं वीरेंद्र दास हूँ, पनवल पंचायत टिकारी थाना के। अभी वर्तमान में मैं प्रतिनिधि हूँ पंचायत समिति। मैं कहना चाहता हूँ कि नीति ये यहाँ तो किसी पार्टी या किसी सरकार का तो कुछ न कुछ कमियाँ आती है। ऐसी बात तो न है, कोई भी सरकार है तो कमी आ जाना कोई भारी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे जो भी सरकार अभी वर्तमान में है, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, ये दोनों का समान रूप से देखा जाए तो अभी के वर्तमान में वास्तविक में संगम बिहार तो बनाए हैं कुछ न कुछ। मतलब आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से? संतुष्ट तो हैं, लेकिन आपको बोलना चाहते हैं कि त्रुटि तो कभी खत्म नहीं हो सकती है। आपके नजर में त्रुटि क्या है? त्रुटि तो है थोड़ा सा जल का, मतलब पानी की समस्या। हाँ, अब मतलब इस एरिया में आप प्रमुख जी बताइएगा, क्योंकि आपको का क्षेत्र है। नल जल योजना जो सरकार की है उसकी क्या स्थिति है? नल जल की स्थिति देखिए, बहुत जगह पे बन गया है नल जल, लेकिन वो चालू नहीं है। तो उसके लिए आप अपनी समस्या रखे हैं और जनप्रतिनिधि बताएंगे कि उसकी समस्या क्या है, आखिर वो क्यों दूर नहीं हो रहा है वो जो समस्या है। नल जल बिल्कुल कामयाब नहीं है, इसलिए नहीं कि नेचुरल चीज को जो प्रकृति ने दिया गया है, पहले कुआं को हम लोग उपयोग करते थे, सीमा से पानी निकाला जाता था, बाल्टी से निकाला जाता था, उसके बाद उसी को कन्वर्ट थोड़ा कर करके चापाकल का जो व्यवस्था किया गया, वो भी मात्रा से पानी निकाला जाता था। और जो नल जल जो आया, पानी को उससे ज्यादा बर्बादी है, जिससे जल संकट समस्या बढ़ रहा है। प्रकृति के विरुद्ध में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और ठीक रहेगा। देखिए, जो मुख्य रूप से जो समस्याएं सामने आई है इस कार्यक्रम में, आपके सिंचाई का साधन का अभाव, पेयजल का अभाव, नल जल का बेहतर स्थिति में नहीं होना, और स्वास्थ्य जो कि पीएचसी या कोई सीएचसी इस एरिया में होना चाहिए। प्रमुख ये 3 समस्याएं हैं। हम इस 3 समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं थाना प्रभारी सत्यनारायण जी। मैं कहना चाहूँगा कि अभी चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो आप लोग निर्भीक होकर चुनाव करें और आपका जो भी प्रतिनिधि हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसको चुने, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता एक मेरे बगल में बैठे हुए हैं, श्याम कृष्ण जी, केसपा के ही निवासी हैं, और चूंकि ये सक्रिय रहते हैं तो इनके नज़र में कई बातें हैं जिसको ये कहना चाहते हैं सबके सामने। तो मैं श्याम कृष्ण जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात सभी के बीच में रखें। हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा समस्या यहाँ आया बियर बांध का, जो कि बियर बार का बीपीआर बन के तैयार हो चुका है। 22 करोड़ की लागत से ये बियर बार किसान के हित के लिए बीपीआर बन चुका है। कहाँ पे बियर बार बनना है?
जो फैनागी नदी में जो है जो पानी का समस्या लेके किसानों को जो हुआ सबसे बड़ा समस्या इसमें इतना देरी सुनने के बाद हमें लगा कि किसान का समस्या है। वो बियर बार के लिए 22 करोड़ अलाउड पैसा हो चुका है, जिसका डीपीआर बन चुका है, टेंडर निकलना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग वर्षों से अलीपुर को ब्लॉक की मांग रख रहे हैं और जब विधायक जी के पास अवसर था तो इन्होंने आती की मांग की। जब आती का रिपोर्ट डीएम से मांगा गया तो डीएम ने विधायक जी को कहा कि ब्लॉक से मीटिंग बुलाइए और आप पारित करा करके भेज दीजिए। जब आती को ब्लॉक बनाने के लिए कोच में मीटिंग हुई तो मुश्किल से 2-3 लोग आए और सारे लोग गायब हो गए, मीटिंग जो रद्द हो गई। अगर अलीपुर को प्रखंड बनाने की मांग करते तो मीटिंग बिल्कुल भरी रहती, कोई न कोई मुखिया भागते न कोई समिति भागते, और विधायक जी से आग्रह करते कि अपनी भूल को आप ठीक करें। आती को बनाना चाहते हैं आप बनाइए, लेकिन उससे पहले, और अलीपुर हकदार है, यहाँ पर बगल में थाना है, माँ तारा देवी का जी मंदिर है जहाँ पर वाजपेयी जी भी आए, प्रतिवर्ष देश विदेश से लोग आते रहते हैं। तो अलीपुर को अगर आप ब्लॉक बना देते तो स्वतः छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, जो लोग रोज टिकारी जाते हैं, अपने आप दूर हो जाएगी। थाना भी रहेंगे, ब्लॉक भी रहेंगे, एक हॉस्पिटल हो जाएगा, तो लोग का जो भी सामान्य जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी, और धन्यवाद यहाँ पे हम लोगों को अपना महत्वपूर्ण समय देने वाले हर व्यक्ति को, और मंच पे जो विराजमान हैं उनको और ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने अलीपुर का जब चुनाव किया था तो ये पहला कार्यक्रम था, तो मन में एक संकोच भी था, लेकिन आप लोगों के तरफ से जो सहयोग मिला है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम जनता की आवाज बने हैं। और किसी भी मीडिया की सबसे बड़ी अपेक्षा, आकांक्षा यही होती है कि वो जनता की आवाज बने। तो आज आप लोगों ने जो हमें सफलता दी है, हमारी टीम को सफलता दी है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और हम आपको ये सूचना देते हैं कि न्यूज पोर्ट चैनल जो हमारा है वो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे है। आप न्यूज पोर्ट चैनल के नाम से इसे सर्च कर सकते हैं, और आपको ऐसे ही कार्यक्रम आपको हम हमेशा दिखाएंगे। इंडोर कार्यक्रम भी मेरा होता है, ये पहला आउटडोर है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टिकारी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनकी समस्याएं जाने, और कोशिश करें कि उन समस्याओं को हम आपकी सरकार तक, या जो आपके आने वाले जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाया